हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआर साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब सेशन की ओर चलें। जंतु जगत का विशालतम एवं सफलतम संघ है। ठीक है, देखिए आप आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, एनेलिडा, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। इसमें सबसे ज़्यादा जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा अर्थात कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ प्राणी वर्गों में प्राणी का शरीर विभिन्न कक्षों में बटा होता है। प्रत्येक कक्ष अंग पुनरावृत्ति होती है, इस अभिलक्षण का नाम है। देखो यहीं से समझे, कुछ प्राणी वर्गों में प्राणी का शरीर विभिन्न कक्षों में बटा होता है, अर्थात एक से ज़्यादा खंड होते हैं। ठीक है, इस प्रवस्था को क्या कहते हैं अपन? विखंडावस्था। अगला प्रश्न देखें, नीचे प्राणियों में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं दी गई हैं, इनमें से एक को छोड़कर प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत है। उस एक कोशिका को बताना है अपन को। तो उस कोशिका का नाम है जठर चर्म कोशिकाएं। कीटाणु, अंतरकाशीय, सूत्राणु ये सब एक किसी एक कार्य के लिए संपन्न करते हैं, लेकिन जठर चर्म कोशिकाएं ऐसा नहीं करती। आंसर क्या हो जाएगा? जठर चर्म कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखिए, किस संघ के जंतुओं को एसिलोमेट कहा जाता है? ठीक है, तो एसिलोमेट मोलस्का को नहीं बोलते, एनेलिडा को नहीं बोलते, एकाइनोडर्मेटा भी नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राणी समूह में से किस एक में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो देखें, उभयचर में 3 कक्षीय पाया जाता है, सरीसृप में 3 कक्षीय है, पक्षी में 4 कक्षीय है। पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखिए, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ, इसमें छिपकली नहीं है। छिपकली में 3 कक्षीय का हृदय पाया जाता है। अगला देखिए, मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी, इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जल संबंधी तंत्र निम्न संघ का विशिष्ट लक्षण है। मतलब किस संघ का जल संबंधी तंत्र है वो एक विशिष्ट लक्षण है? तो वो है एनेलिडा का है नहीं, मोलस्का की नहीं है, हेमिकॉर्डेटा का भी नहीं है। तो इसकी किसका हो जाएगा? एकाइनोडर्मिटा का, अर्थात एकाइनोडर्मिटा आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? अर्थात त्वचा कैसी है? ग्रंथिहीन। उनकी त्वचा में ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ठीक है, अर्थात इसका मतलब एक त्वचा सूखी सूखी टाइप की होगी। तो सर्प नहीं हो सकता, मेंढक भी नहीं है, मेंढकता कबूतर जी भी नहीं है, मगरमच्छ चीता जी नहीं है। तो जो कैमिलोन तथा कछुआ है, तो आप कछुआ से अच्छे से समझ सकते हैं। जो कछुआ है उसकी पीठ पे बहुत कठोर कवच पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? कैमिलियन और कछुआ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समूह में से किस एक के सभी प्राणी केवल एक वर्ग की समूह के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, इन सभी में फिश लगे होने के बावजूद भी ये पीसीस के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, अगला देखें, चमगादड़, कबूतर, तितली। चमगादड़ स्तनधारी है, कबूतर तितली वर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बंदर, चिंपैंजी और मनुष्य, ये तीनों स्तनधारी हैं, अर्थात आपका सही आंसर क्या होगा? बंदर, चिंपैंजी और मनुष्य, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंडप्रजक है? अंडप्रजक भी कहलाते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, देखिए, हाथी बच्चों को जन्म देता है,
प्लेटिपस, प्लेटिपस है जो वो अंडा उत्पन्न करती है, बच्चों विकसित बच्चों को जन्म नहीं देती। चमगादड़ है, फ्लाइंग फॉक्स, ये भी बच्चों को जन्म देती है। व्हेल भी बच्चों को जन्म देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिपस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सांपों में से कौन सा सांप विषैला नहीं होता? कोबरा, वाइपर, करैत, पाइथन। ठीक है, कोबरा जो जिसे अपन काला सर्प बोलते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा विषैला होता है। वाइपर भी इसी के अंतर्गत, करैत भी। अर्थात जो कोबरा, वाइपर और करैत है ये विषैले सर्प होते हैं। जो पाइथन है, पाइथन अर्थात अजगर, ये विषैला सर्प नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइथन। अगला प्रश्न देखिए, देह गुहा एक ऐसी गुहा है जो देह भित्ति तथा आहार नाल की भित्ति के मध्य पाई जाती है। कुछ प्राणियों में देह गुहा मध्य जनन स्तर द्वारा आश्रित नहीं रहती, ऐसे प्राणी कहलाते हैं अगुहिक। अगुहिक बिल्कुल जिनमें गुहा पाई ही नहीं जाती। गुहिक जिनमें गुहा है लेकिन अंदर है। रक्त गुहिक जिनकी रक्त के अंदर पाई जाती है। देह गुहा एक ऐसी गुहा है जो देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य पाई जाती है, तो है कोट गुहिक। कौन सी है बोल प्राणी? कोट गुहिक प्राणी कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखें, आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में देह गुहा है। सीलोम, कोटसीलोम, हीमोसीलोम, इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में है वो हीमो आदि गुहा पाई जाती है, इसलिए इसे हीमोसीलोम कहते हैं। अगला पॉइंट देखें, विषम जोड़ी चुनिए। पोरीफोरा की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एनेडा विखंडस्था केंचुआ में देखिए आप। सिलेंट्रिटा नेमेटोसिस्ट होता है। मोनेरा यूकेरियोट। ठीक है, जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट है, इसमें वो क्या बता रहा है? यूकेरियोट है, अर्थात ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विषम जोड़ी चुनना है, मोनेरा में यूकेरियोट नहीं होता, अर्थात ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना स्कोर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।